आज पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऊंचाहार के एमएलए मनोज कुमार पांडे के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन निकट सारस होटल में किया गया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए अपनी बातें रखी। क्या कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, आइए सुनाते हैं आपको। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर वरुण वाजपेयी के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत लगा रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को छू नहीं पा रही है और किसी पार्टी का बाकी इस नगर पालिका के चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ बेचारे किसी की मजदूरी करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा कहीं से पल्लवित तो पोषित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका इस रायबरेली के 34 वार्ड में 27 वार्ड में टार्च लगा करके भी देखने पे 20 वोट दिखाई नहीं दे रहा, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। उनको लड़ना चाहिए 4 तारीख तक और परिणाम आने के बाद उनको सुस्ताना चाहिए। वो सुस्ताएंगे, फिर 24 में आएंगे। कानून को मानने वाले लोग हैं। मनोज पांडे ने पूरे जीवन संविधान और कानून पर विश्वास व्यक्त किया और हमने इसीलिए आग्रह किया कि जिला प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता से चुनाव करे और निष्पक्ष ही न रहे बल्कि 3 लाख लोगों को वो निष्पक्ष दिखाई भी दे। ये मेरी विनम्रता से जिला प्रशासन से आग्रह है। डिग्री कॉलेज चौराहे पर मैं कल रात में आ रहा था, सरकारी रेलिंगों में किस पार्टी के झंडे लगे थे। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि सरकारी बिल्डिंगों में किस पार्टी के झंडे लगे हैं। मैं तो नहीं कह सकता मेरे कहने में मुकदमा लिख जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब 2 चीजें दिखाई देंगी तो जनता को अविश्वास होता है और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता को सच दिखाई दे, ये बहुत जरूरी है। और पुनः मैं अपनी बात को दोहराते हुए कहता हूँ, ये मेरा सौभाग्य भी हो सकता है, ये मेरा दुर्भाग्य भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसे सदा जनता के चरणों का आशीर्वाद माना हूँ। मनोज पांडे की पहचान विकास के लिए, मनोज पांडे की पहचान सम्मान और अधिकार के लिए, मनोज पांडे की पहचान संघर्षों के लिए। जहां मनोज पांडे विकास के लिए लड़ते हैं, कुछ विशेष लोग अगर वो आपस में भी लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई सांप और नेवला जैसी भी है, तो मनोज पांडे के खिलाफ डंडा और तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं। मनोज पांडे को विकास नहीं करने देंगे, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जब जब ये होता है तो रायबरेली की सम्मानित जनता, हमारी माँ, बहनें, पिता, नौजवान साथी, गरीब, दलित, पिछड़े, वो अपने भाई मनोज पांडे की मदद करके रायबरेली का विकास कराने का मौका देते हैं। हम इस लड़ाई को इस नज़र से ही देखते हैं। फिर रायबरेली में गरीब की विजय होगी, पिछड़े की विजय होगी, प्रबुद्ध जन की विजय होगी, अल्पसंख्यक भाइयों की विजय होगी और रायबरेली के समूचे शहर व्यापारियों की भी विजय होगी और रायबरेली के विकास की विजय। अब रायबरेली नगर की जनता चुनाव लड़ने लगी है, इसलिए मैं उसका बहुत आभार प्रकट करूंगा। मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, गलियां गलियां, क्या व्यापारी, क्या अधिवक्ता बंधु, क्या शिक्षक, क्या प्रबुद्ध जन, क्या हमारे वो दलित समाज के भाई और क्या हमारी उन गरीब बस्तियों के लोग, इन सब के स्वर से एक ही बात निकल रही है कि रायबरेली का विकास कराना है तो अब की पारसनाथ को लाना है और साइकिल पर मुहर लगाना है। ये गूंज नारों की नहीं है, ये गूंज आज शहर के सारे मोहल्लों से निकल रही है। विरोधी परास्त है। नहीं पता कितना नुकसान होगा आपका? हमें कोई जानकारी नहीं। हमने तो अभी तक हमारे पास कोई किसी का त्याग पत्र नहीं आया है, हमें नहीं जानकारी। कौन छोड़ के गया है, कौन नहीं गया, हमें तो नहीं जानकारी। जो कार्रवाई हो रही है आपके पार्टी प्रत्याशियों पर, कार्यकर्ताओं पर? हाँ, ये प्रशासन जो सौतेला व्यवहार अभी माननीय विधायक जी ने बताया है, हमने खुद रात में देखा है, हम साथ में ही थे। आप डिग्री कॉलेज चौराहे पे भी चले जाइए, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े झंडे लगे और हम परमिशन लेकर के कल जनसंपर्क कर रहे थे। हमारे प्रत्याशी पारसनाथ जी के नेतृत्व में समाजवादियों ने कल जनसंपर्क किया और उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। तो ये सौतेला व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी कहती है स्वच्छ प्रशासन, न जाने कितने नारे लगाती है, सारे नारे उनके बेईमानी हैं
और केवल वो बेईमानी के उतारू में और कहीं ना कहीं प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का और सबको प्रचार करने का अधिकार है। एक तरफ आप बड़े बड़े झंडे लगाओगे, बैनर लगाओगे बिना परमिशन के सरकारी इमारतों पे, पार्कों में, डिवाइडर्स में, और दूसरी तरफ परमिशन ले करके अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं तो उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा लिख देना, ये कहाँ तक उचित है? एकदम उचित नहीं है।